कहानी की स्टार्टिंग में सभी देखते हैं प्लेन को, जहां पर पायलट्स मेडे मेडे चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे दोनों इंजन फेल होने वाले हैं। दूसरा हम सभी देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, जो कि फ्लाइट गिरने की वजह से काफी ज्यादा डरी होती है और हमारी फीमेल लीड का नाम होता है रूबी। इसके बाद रूबी सीट बैठकर मैसेज करती है अपने हस्बैंड को, लेकिन उसका फोन सही से काम नहीं कर रहा होता है। हम सभी देखते हैं कि फ्लैशबैक में जिन पे रूबी से आके बोलता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। रूबी कहती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? जिन पे बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मैं तुमसे घिन आती है। ये बोलकर जिन पे वहां चुपचाप चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि रूबी ये सुनकर काफी सैड हो जाती है और कहती है कि 5 साल से आज तक तुमने मुझे छुआ भी नहीं ढंग से और तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। ये बात हमारी फीमेल लीड सोच रही होती है। इसके हम सभी देखते हैं फिर से हमारे प्रेजेंट के सीन को, जहाँ पर रूबी जिनपे को मैसेज कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो सोचती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। खैर जो भी हो, अब तुम फ्री हो क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो अपनी आईज को क्लोज कर देती है और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो प्लेन क्रैश हो जाता है। बेचारी हमारी फीमेल लीड। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे ही रूबी की आईज ओपन होती है तो वो देखती है कि वो जिनपे की ऑफिस में टेलीपोर्ट हो चुकी है। वो सोचती है कि क्या हुआ, क्या मैं मरी नहीं या बच गई? ये बात रूबी सोचती है, लेकिन तभी जिनपे एंट्री करता है उस ऑफिस के अंदर। रूबी जिनपे को देखकर काफी खुश होती है और वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो यहाँ पर है, लेकिन बट उसकी बॉडी नहीं, उसकी आत्मा यहाँ पर है। ये सोचकर वो काफी शॉक्ड होती है और बाद में वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जा नहीं पाती। इसके बाद वो नोटिस कर पाती है कि वो अपने हस्बैंड जिनपे से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, इसलिए वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और जिनपे को देखकर बोलती है कि देखो ना, मरने के बाद भी मैं तुमसे दूर नहीं जा पा रही हूँ, कैसी मेरी किस्मत है। खैर इसके बाद असिस्टेंट बोलता है कि सर मुझे लगता है कि आपको मैडम कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि मैडम अभी तक भी नहीं आई है। तभी रूबी सोचती है कि मैंने तो झूठ बोला था कि मैं कहीं पर घूमने गई हूँ, लेकिन मैं तो एक सीक्रेट मिशन में गई थी ताकि किसी को पता न चले कि मैं कहाँ पर हूँ। इसका मतलब कभी भी जिनपे को पता नहीं चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ। ये बात रूबी सोच रही होती है। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी जिनपे को मेरी कोई परवाह नहीं थी, उसे तो खुशी होगी ये जान के कि मैं मर चुकी हूँ। तभी जिनपे बोलता है कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पर है, वो जहाँ पर भी है उसे एंजॉय करने दो, वैसे भी उसे ही तो जाना था बाहर और घूमना था इंटरनेशनल एरिया में। ये बात वो अपने मैनेजर से बोलता है। तभी रूबी पर चलता है कि जिनपे किसी मोमा नाम की लड़की से शादी कर रहा है। ये जानने के बाद रूबी सोचती है कि ये कितना अजीब इंसान है, अभी तो मैं मरी हूँ और इसे इतनी जल्दी है शादी करने की। छी, मैंने किस इंसान से प्यार किया था। ये बात सोचकर रूबी मन ही मन में अपना आप से हेट करती है। खैर एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं वेडिंग हॉल को, जहाँ पर जिन पे जैसी एंट्री करता है तो सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं कि जिन पे सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप नेक्स्ट शादी करने जा रहे हैं। ये सब ये लोग बात कर रहे होते तभी वहाँ पर रूबी की फ्रेंड आ जाती है और वो गुस्सा करती है जिन पे और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फ्रेंड को धोखा देने की और किसी और शादी करने की। जिनपे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर रूबी ने भेजा है? खैर जो भी हो, मैं जानता हूँ कि रूबी इस समय एंजॉय कर रही है और बस तुम लोग को यहाँ पर मुझ पर नजर रखने लिए रखा है ताकि वो जान सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। उससे बोल देना ये जो कुछ भी कर रही है उससे कोई फायदा नहीं है, बस उससे ये बोलना कि वो यहाँ पर आकर मुझे डिवोर्स दे दे ताकि मैं नेक्स्ट शादी कर सकूँ। जिनपे की ये बात सुनकर रूबी की फ्रेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, मेरी दोस्त ने तुम्हें बचाया था, अगर वो नहीं होती तो शायद से अब तो तुम मर चुके होते। ये बात रूबी की फ्रेंड बोलती है। ये बात सुनकर जिनपे गुस्सा आता है और वो रूबी की फ्रेंड को वहां से निकल जाने के लिए बोलता है और तभी हम सभी देख पाते हैं कि बॉडीगार्ड रूबी की फ्रेंड को वहां ले जाते हैं, लेकिन जाते जाते भी रूबी की फ्रेंड कह रही होती है कि तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर कार बैठकर जिन पे अपने मैसेज से बोलता है कि जल्दी से मेरे लिए वो जगह की टिकट बुक करो जहाँ पर रूबी गई है। ये बात सुनकर मैनेजर बोलता है कि क्या आप मैडम को ढूंढने जा रहे हो, लेकिन जिन पे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। इसके हम सभी देखते हैं
नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर जिनपे उस जगह पहुंच चुका होता है जहाँ पर रूबी गई होती है। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करता है तो एक गर्ल उसे आके बताती है कि यहाँ पर रूबी मैम नहीं है। दरअसल बड़ी रूबी ने खुद ने झूठ बोला होता है कि जब भी जिनपे यहाँ पर उसे ढूंढते आए तो उसे बोल देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि उसे पता न लगे कि मैं एक सीक्रेट मिशन में गई हुई हूँ। खैर इसके बाद जिनपे कहता है कि देखो वो जब भी आए तो उसे बता देना कि मेरी शादी होने वाले 10 दिन बाद में आकर मुझे डिवोर्स दे दे। ये बात बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस कर पाता है कि उसे रूबी दिखाई देती है। वो रूबी के पास जा रहा था, तभी वहां पर एक ओझा आते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है और तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास एक रूह है जो तुम्हें फॉलो कर रही है। ये बात सुनकर जिनपे कहता है कि देखिए बाबा, आप जानते नहीं हो मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर आप मुझे और ज्यादा ऐसी बातें बोलकर एडिट करोगे तो मैं आपको पक्का कुछ उल्टा बोल दूंगा, फिर मत बोलना कि मैं आपसे रूडली बात कर रहा हूँ। ये बात बोलकर जिनपे वहां चला जाता है। तभी रूबी नोटिस कर पाती है कि वो बाबा उसे देख पा रहा है, लेकिन कैसे। खैर जो भी हो, इसके हम देख पाते हैं कि मैनेजर उसे कुछ पैसे देकर वहां चला जाता है, लेकिन बाबा उस पैसे को फेंक देता है और बोलता है कि मुझे ये सब पैसे नहीं चाहिए। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर वो जैसे वापिस आता है तो वो मोमो से मिलता है और मोमो को देखकर उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। दूसरी ओर रूबी ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि ये कैसा इंसान है। रूबी सोच रही होती है और तभी हम पता चलता है कि जिनपे को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो गर्ल्स को टच नहीं कर पाता और इसीलिए उसने आज तक रूबी को भी टच नहीं किया सिवाय एक बार के। तभी हम सभी देखते हैं पास का सीन, जहाँ पर जिनपे रूबी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। अपनी फर्स्ट नाइट पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है रूबी के ऊपर। रूबी कुछ एक्सप्लेन करने वाली होती है, उससे पहले ही जिनपे रूबी के साथ गुल्लू गुल्लू और वो सब कर लेता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं फिर से पैसेंजर के सीन को, जहाँ पर रूबी ये सब सोचकर काफी ज्यादा बुरा फील कर रही होती है। इसके बाद मोमो जिनपे से कहती है कहीं रूबी फिर से वापस ना आ जाए, लेकिन जिनपे कहता है कि तुम डरो मत, वो कहीं वापस नहीं आएगी और आ भी गई तो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि तुमने 5 साल पहले मुझे बचाया था, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। दूसरी ओर ये बात सुनकर रूबी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि 5 साल पहले मोमो ने नहीं बल्कि रूबी ने उसे बचाया था। ये बात वो सोची होती है। तभी हम सभी देखते हैं फिर से एक छोटे से फ्लैशबैक को, जहाँ पर रूबी एक कार को पुश कर रही होती है और जिनपे वहाँ पर बेहोश होता है, लेकिन तब भी कैसे न कैसे करके रूबी उसे बचा लेती है। इसके हम सभी देखते हैं फिर से पैसेंजर सीन को, जहाँ पर जिनपे काफी सारे नेकलेस चॉइस कर होता है अपनी और मोमो की वेडिंग के लिए, ताकि मोमो काफी अच्छे नेकलेस पहन सके। खैर इसके बाद जिनपे डिनर करने बैठता है, जहाँ पर उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि तुम खाना ढंग से क्यों बनाते। बटलर बोलता है कि देखिए सर, पहले आपके लिए खाना मैं नहीं बल्कि मैं बनाया करती थी, और मैम जैसा खाना मैं नहीं बना पाऊंगा आपके लिए। ये बात सुनकर जिनपे सोचता है कि सु फैमिली के अंदर रहने के बाद भी वो इतनी अच्छी कुक कैसे बन पाई। दूसरी यार रूबी सोच रही होती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए सीखा था। तभी हम देखते हैं फिर से पास का सीन, जहाँ पर रूबी अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल जाती है और उसका जला हुआ निशान आज भी उसके पास है। इसके बाद जिनपे बिना खाना खाए वहां चला जाता है और जाने के बाद वो रूबी के रूम में आता है। रूम में जाकर जिनपे एक पेंटिंग को पिक करता है। वो पेंटिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन तभी वो नोटिस कर पाता है कि रूबी की कुछ चीजें यहाँ पर नहीं है, जैसे कैमरा और काफी चीजें, क्योंकि रूबी हमेशा अपनी चीजों को यहीं पर रखा करती थी। ये बात सोचकर वो रूबी की पेंटिंग को लेकर वहाँ चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर वो एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त को वो रूबी की फेवरेट पेंटिंग को अपने दोस्त को दे देता है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें पता है ये किसकी पेंटिंग है। रूबी को पता लग गया ना कि ये पेंटिंग मेरे पास है तो वो मुझे जान से मार डालेगी। जिनपे कहता है कि देखो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, वरना इसे फेंक दो। दूसरी ओर ये बात सुनकर रूबी काफी हर्ट होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिनपे को पता है कि ये पेंटिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो उसे दे रहा है। ये बात सोचकर रूबी काफी हर्ट होती है। दूसरी ओर जिनपे के दोस्त बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी ने डर के हमारे वापस नहीं आ रही क्या? मुझे लगता है वो वैसे ही वापस कभी नहीं आने वाली। ये सब बोलकर जिनपे के दोस्त रूबी का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि रूबी का भाई तो लंगड़ा है, उसे चलना भी नहीं आता। ये बात सुनकर रूबी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें पता भी है मेरे भाई ने किसी की जान बचाई थी, इसी वजह से वो इस हालत में है। मेरा भाई बहुत ज्यादा महान है। ये बात वो गुस्से में बोलती है। इसके बाद जिनपे का दोस्त कहता है कि तुम्हें पता भी है रूबी कितनी अच्छी है, जब भी तुम्हें किसी भी चीज जरूरत थी वो तुम्हारे साथ थी। इवन जब भी तुमने ओवर ड्रिंक करी
तब भी वो तुम्हारे साथ थी। ये बात सुनकर जिनपे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी रूबी का भाई सान आता है। सान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। रूबी अपने भाई को देखकर काफी इमोशनल आती है और बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। याबू बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को डम करने की, तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अगर आज तुम जिंदा हो तो बस उसकी वजह से, अगर वो तुम्हें नहीं बचाती शायद तुम तो मर चुके होते। ऐसी बात है याबू बोलता है, लेकिन जिनपे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर याबू बोलता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी बहन को डिवोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शादी से पहले भी किसी और लड़के के साथ रहे थे, इसलिए मुझे डिवोर्स के साथ साथ तुम्हारी माफी भी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सबके सामने तुम उससे माफी मांगो। और वो इवन ये भी कहता है कि आज के बाद हम दोनों फैमिली के सारे रिश्ते यहीं खत्म होते हैं, आज के बाद हम दोनों फैमिली एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये बात सुनकर जिनपे कहता है कि मुझे पता है कि सू फैमिली चाल चली थी 5 साल पहले रूबी को मेरे बिस्तर पर लटाकर, और ये सब देखकर ग्रैंपा ने मेरी जबरदस्ती रूबी शादी करा दी थी। जिनपे की ये बात सुनकर रूबी सोच पड़ जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ याद नहीं होता। तभी वो याद करती है कि लास्ट टाइम वो वेडिंग से पहले मोमो से मिलने गई थी, जहाँ पर मोमो ने कहा था कि वो आज के बाद कभी भी जिनपे के आसपास नहीं भटकेगी। और दोस्तों ये मतलब पता चलता है कि ये सब कुछ प्लान किसी और का नहीं बल्कि मोमो का ही होता है। इसके हम सभी देखते हैं फिर से पहले का सीन, जहाँ पर जिनपे काफी गुस्सा होता है याबू के ऊपर और कहता है कि क्या मजाक लगा रखा तुम लोगों ने, पहले तुमने अपनी बहन से मेरे दोस्त से शादी कर दी और अब डिवोर्स चाहते हो। ये बात बोलकर वो गुस्से में चला जाता है। ये सब देखकर रूबी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचती है कि मेरे भाई को नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। ये बात सोचकर वो अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से टेलीपोर्ट होकर जिनपे के पास चली आती है। और जैसे वो बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि 2 लोग आपस में बात करते हैं कि मिस्टर याबू की इतनी हिम्मत हो गई कि वो जिनपे सर से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे और उनके सामने डिवोर्स पे फेंक के बोल रहे थे कि उन्हें डिवोर्स चाहिए। खैर जो भी हो, अब इस हरकत की वजह से उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि सान फैमिली ने सू फैमिली से होने वाले रिश्ते को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब उनकी शादी नहीं हो सकती। ये बात सुनकर रूबी काफी सैड होती है और सोचती है कि मेरी भाई की मेरी वजह से शादी टूट गई, ये क्या कर दिया मैंने। ये बात रूबी सोच रही होती है, तभी जिनपे का दोस्त बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम तो रूबी से प्यार नहीं करते, लेकिन फिर तो तुमने डिवोर्स देने से मना क्यों कर दिया। जिनपे बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूं। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले। ये बात बोलकर जिनपे अपने ग्रैंपा के पास जाता है, जहाँ पर ग्रैंपा उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम फिर से उस लड़की के पास जा रहे हो। 5 साल पहले मोमो को छोड़ दिया था ना, तो अब तुम उससे फिर से शादी क्यों करना चाहते हो। अपने ग्रैंपा की ये बात सुनकर जिनपे कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ कहने के लिए आपसे रूबी ने कहा है, मुझे पता है कि आप सभी उसका सपोर्ट करोगे, और अगर ऐसी बात है तो वो मेरे सामने आगे क्यों नहीं बात करती। खैर जो भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आज के बाद किसी की भी नहीं सुनूंगा और मैं मोमो शादी करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी ग्रैंपा बोलते हैं कि 3 महीने हो चुके हैं, रूबी का कोई भी अता पता नहीं है, तो क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेकर। जिनपे बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिए या मर जाए। दूसरी ओर रूबी कहती है कि अब मैं मर चुकी हूँ तो मुझे कितना मारोगे। सुनने के बाद ग्रैंपा कहता है कि चलो ठीक है, जब भी रूबी वापस आएगी तो मैं तुम दोनों का डिवोर्स करा दूंगा। ये बात सुनकर जिनपे वहाँ चला जाता है, लेकिन ग्रैंपा रूबी से सॉरी बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को। जिनपे वहीं पर जाता है जहाँ पर ग्रैंपा ने उन लोग के लिए एक हाउस बाय किया था, ताकि शादी के बाद जिनपे और रूबी दोनों एक साथ रह सके। इसके बाद जैसे जिनपे खिड़की में देखता है तो उसे कोई गर्ल डांस करती दिखाई देती है। वो सोचता है कि शायद से रूबी वापिस आ चुकी है, इसलिए भागते हुए अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर रूबी नहीं बल्कि मोमो होती है। मोमो बोलती है जिनपे आपने अभी मुझे रूबी बोला, क्या तुम अभी भी रूबी से प्यार करते हो। लेकिन जिनपे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मोमो फिर से डांस करके दिखाती है जिनपे को। जिनपे वो पल याद करता है जब रूबी उसके लिए डांस किया करती थी। एक बार तो जिनपे ने उसे डांट भी दिया था, जिस पर रूबी ने कहा था कि वो आज के बाद डांस नहीं करेगी। इस बात को याद करके ये दोनों ही काफी ज्यादा हर्ट होते हैं। इसके बाद जिनपे उठता है और मोमो से बोलता है कि मोमो शायद तुम्हें वापस जाना चाहिए। मोमो बोलती है कि जिनपे मैं चाहती हूँ कि आज रात को हम दोनों टाइम स्पेंड करें, इसलिए मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ। लेकिन जिनपे कहता है कि देखो अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, इसलिए अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो शायद तुम्हारे कैरेक्टर पर लोग शक करेंगे। मोमो बोलती है कि देखो तुम तो जानती हो ना कि अगर हम दोनों एक साथ नहीं हुए तो हो सकता है कि ग्रैंपा हम दोनों को अलग कर
सकते, इसलिए हम लोग को आज रात को एक हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से कभी भी ग्रैंडपा चाहकर भी हम दोनों को अलग ना कर सके। मोमो की ये बात सुनकर जिनपे को रूबी की याद आने लगती है, क्योंकि उसने भी एक बार यही कहा था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। उस बात को याद करके जिनपे कहता है कि तुम डरो मत, हम दोनों की वेडिंग होके रहेगी। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर जिनपे एक बहुत ही भयानक ड्रीम देखता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और रूबी इस बात को नोटिस करती है। रूबी उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टच नहीं कर पाती। तभी वो याद करती है कि एक बार जब वो बीमार थी तो जिनपे ने उसकी केयर की थी। जिस बात को याद करके वो सोचती है कि लोग कितने पागल होते हैं, छोटी छोटी बात में अपना प्यार ढूंढ लगते हैं। ये बात सोचकर वो फिर से हट होती है। दूसरी ओर जिनपे को ड्रीम आता है कि रूबी मर चुकी है, जो कि रियल मर चुकी है गाइस। खैर, इस बात को याद करके जिनपे की नींद उड़ जाती है और वो अपने मैनेजर को कॉल कर बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ कि अभी तक भी रूबी आई या नहीं। दूसरी ओर ये बात सुनकर रूबी सोचती है कि इसे मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर जिनपे फिर से रूबी को ढूंढता हुआ वहीं पे वापस आ चुका होता है और वो फिर से उसी बाबा को देखता है, लेकिन अब की बार वो उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो अपना भविष्य देखने की कोशिश करता है। इसके बाद जैसे जिनपे एक स्टिक निकालता है तो बाबा बोलते हैं कि शायद से तुम्हारा कोई करीबी तुमसे दूर जाने वाला है। ये बात सुनकर जिनपे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन बाबा जाने से पहले उसकी पॉकेट में एक पेनी डाल देते हैं। दूसरे मैनेजर जिनपे का पीछा करता है, लेकिन मैनेजर जैसे ही मुड़ता है तो वो नोटिस करता है कि बाबा वहां पर नहीं होते। ये सब देखकर मैनेजर काफी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है यहाँ से। इसके बाद जिनपे उसी घर के बाद वापस जाता है और वो गर्ल कहती है कि अभी तक भी मैम यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन आपको याद है यहाँ पर मैम एक बार आई थी जब आपकी तबीयत बहुत खराब थी। शायद से ये बात 5 साल पुरानी है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जब रूबी मैम यहाँ पर आकर प्रे कर रही थी और उनके माथे से खून भी निकल रहा था। बस वो प्रे कर रही थी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, और देखो बिल्कुल ऐसे ही हो, आज आप ठीक हो। जिनपे ये बात सुनकर कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मोमो ने मुझे बचाया था, ना कि उसने, क्योंकि प्रेम मेरे से कुछ नहीं होता, बस ये फालतू की बातें हैं। जिनपे की ये बात सुनकर रूबी काफी सैड होती है। वो याद करती है कितनी मुश्किल से मैंने जिनपे को बचाया था और कितनी ज्यादा प्रे की थी मैंने ताकि जिनपे ठीक हो जाए, लेकिन सच में इस इंसान को मेरी कोई परवाह नहीं है। ये सब सोचकर वो फिर से काफी हर्ट होती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ पर जिनपे काफी ट्राई करता है सोने की, लेकिन वो जैसे ही अपनी आइज क्लोज करता है तो उसे रूबी का मरा हुआ चेहरा दिखाया था, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। इसलिए वो अपने मैनेजर से बोलता है कि जल्दी से कॉल लगा रूबी को। मैनेजर कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। ये सुनकर जिनपे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वेडिंग को रोक पाओगी? चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये वेडिंग नहीं रुकने वाली। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर मोमो वेडिंग ड्रेस को ट्राई कर रही होती है, जिसे देखकर जिनपे को फिर से रूबी की याद लगती है, जिसके कारण वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले मैनेजर से बोलता है कि मोमो को जो भी चाहिए उसे बाइक कर दे देना। मोमो ये सुनकर काफी ज्यादा हर्ट होती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ पर जिनपे अपना सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉयज के ऊपर आ रहा होता है। वो गर्ल काफी ज्यादा मेकअप करके आई होती है, जिसकी वजह से जिनपे गुस्सा आता है। इसलिए वो बोलता है कि आज के बाद इतना मेकअप करके मत आना। ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि सर प्लीज मुझे माफ कर देना, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये बात बोलकर वो लड़की वहाँ चली जाती है। दूसरा मैनेजर सोचता है कि मिस्टर चैंग को क्या हो गया, ये बहुत चिड़चिड़े हो चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद से इन्हें शादी नहीं करनी है, इसी वजह से परेशान है। अपने लैपटॉप के अंदर एक न्यूज देखता है, जो किसी और की नहीं बल्कि हमारे रूबी की होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि जो भी इन सब के अंदर शामिल थे उन सभी को पकड़ लिया गया है, और जो प्लेन के अंदर थे उनमें से काफी लोग मर गए, लेकिन कुछ लोग बच गए। दूसरी ओर ये सब देखकर रूबी सोचती है कि शायद से जिनपे को अब पता चल जाए कि मैं मर चुकी हूँ। रूबी ये बात बोल रही होती है, लेकिन अचानक से वो गायब होने लगती है। इसका मतलब ये है कि वो बस इस मिशन कंप्लीट होने तक रुकी हुई थी, अब वो गायब हो जाएगी बहुत जल्दी। खैर, दूसरे न्यूज को देखकर जिनपे सोचता है कि रूबी तो एक रिपोर्टर है, हो सकता है कि कहीं वो ही ना हो। ये सोचकर वो काफी टेंशन लगता है और अपने फोन पर वॉइस नोट भेजता है रूबी को और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम वापिस आ जाओ, वरना मैं वेडिंग कर लूंगा। इवन वो इतना ज्यादा हर्ट होने लगा था कि वो रूबी के भाई को भी कॉल कर डालता है और बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन से बोलो कि वो मुझसे मिलने आए, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। दूसरी उसका भाई काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और वैसे भी अब रूबी कहीं वापिस नहीं आएगी। इस पर जिनपे कहता है क्या हुआ, वो मर गई क्या? उससे बोलो कि वो मेरे पास वापिस आए, मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी ये बात सुनकर रूबी काफी ज्यादा सैड होती है और सोचती है कि मैंने कैसे इंसान से प्यार किया जिससे मेरी थोड़ी सी परवाह नहीं है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर जिनपे कार बैठकर वेडिंग हॉल की ओर जा रहा होता है, लेकिन वो अभी भी रूबी के बारे में सोच होता है। इसके बाद ग्रैंडपा की कॉल आती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम आज शादी नहीं कर सकते, लेकिन जिनपे उसकी एक बात नहीं सुनता। दरअसल दोस्तों ग्रैंडपा ऊपर चल चुका होता है कि अब रूबी मर चुकी है, और बस यही बताने के लिए वो
जिनपे कॉल करते हैं लेकिन जिनपे कुछ भी नहीं सुनता। इसके बाद जिनपे गुस्से में रूबी के पास मैसेज करता और बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन बट ये वेडिंग बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, चाहे तुम कुछ भी करो और तुम जहाँ पर भी हो बस खुश रहना। ये बात सुनकर थोड़ी बहुत इमोशनल होती है हमारी रूबी मैम और बोलते हैं कि तुमने कहा कि मैं खुश रहूं तो मैं भी तुम्हें विश करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ये बात बोलकर रूबी वहीं से गायब होती है। दूसरे हम सभी देखते हैं रूबी के भाई को जो कि रूबी की फोटो लेके जा रहा होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा बहुत शॉक्ड होता है लेकिन जिनपे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो, मैं मान नहीं सकता कि तुम मर सकती हो, तुम बस ये ड्रामा कर रही हो लेकिन आज ये शादी नहीं रुकेगी। इसके हम सभी देखते हैं कि वेडिंग हॉल के अंदर जिनपे बस रूबी को ढूंढ रहा होता है। वो सोचता है कि शायद से रूबी यहाँ पर आई होगी लेकिन वो यहाँ पर नहीं आई थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो मर चुकी है और उसकी आत्मा भी अब गायब हो चुकी है। इसके बाद मोमो और जिनपे स्टेज पर जाते हैं वेडिंग करने के लिए, जहाँ पर जिनपे बताता है कि वो पहली शादी कर लेता लेकिन बट किसी की वजह से वो शादी न कर सका, लेकिन अब वो 5 साल बाद में शादी कर पा रहा है और वैसे भी मोमो ने मेरी लाइफ को सेव किया है, इसलिए वही हकदार है मेरी पत्नी बनने की। ये बात बोलकर जिनपे मोमो को रिंग बनाने जाता है लेकिन वो अभी भी रिंग बनाते समय वो रूबी को याद कर होता है और वो रूबी समझकर ही मोमो को रिंग पहनाता है और इसी के साथ इन दोनों की वेडिंग हो जाती है। इसके हम सही देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर फर्स्ट नाइट पर मोमो जिनपे को किस करने जाती है लेकिन जिनपे उसे अपने आप से दूर कर देता है और वो जान लगता है, लेकिन फिर भी मोमो से पीछे से हक कर लेती है लेकिन जिनपे उसे दूर उठाता है लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। इसके बाद मोमो नोटिस करती है कि अभी भी जिनपे ने रूबी की पहनाई अंगूठी भी पहन रखी है, इसलिए पूछती है कि तुमने अभी भी रूबी वाली अंगूठी क्यों पहन रखी है। जिनपे बोलता है कि अभी के लिए मैं पहन रखा है लेकिन बट मैं बहुत जल्दी से उतार दूंगा। ये बात बोलकर जिनपे वहां चला जाता है लेकिन मोमो काफी ज्यादा सैड होती है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर उन्हें जिनपे के लिए काफी अच्छा खाना बनाया होता लेकिन बट जिनपे को वो खाना पसंद नहीं आता। इवन जिनपे को फिर से रूबी की याद लगती है कि कैसे वो इतनी मेहनत करके मेरे लिए खाना बनाया करती थी लेकिन मैं फिर भी ये बोला करता था कि ये खाना बेकार है और उसे हट करता था। पास्ट की बात की याद करके जिनपे काफी सैड लगता है। इसके हम सभी देख पाते हैं कि अचानक से जिनपे नोटिस करता है कि रूबी ने अपनी डीपी चेंज कर दी है, इसलिए वो गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने अपनी डीपी चेंज कर दी और तुम आज इग्नोर कर रही हो। ये बोलकर वो मैसेज सेंड करता है लेकिन वो नोटिस करता है कि रूबी ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर रूबी ने उसे ब्लॉक नहीं किया होता बल्कि रूबी के भाई ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है, क्योंकि उसने देख ली होती है वो चैटिंग जो कि रूबी ने मरने से पहले जिनपे को सेंड किए थे, इसलिए वो गुस्से में रूबी की और जिनपे की डीपी चेंज कर देता है। दूसरी ओर जिनपे को बहुत गुस्सा आता है और वो रूम में जाकर रूबी की चीजों को फेंकने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है और फिर वो देखता है एक लिफाफा जिसमें एक टूटी वॉच होती है जो कि जिनपे की होती है, जो कि 5 साल पुरानी होती है जब जिनपे का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ वॉच के साथ साथ एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया और जब ये तुम लेटर पढ़ोगे तब तक मैं जा चुकी होंगी। मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें बचाया था, तुम बहुत ज्यादा बीमार थे और मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा सेवा की थी और भगवान से प्रे किया था तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी सभी गलतियों के लिए। ये लेटर पढ़ने के बाद जिनपे को ऐसा लगता है कि शायद से कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, इसलिए वो मैनेजर को मैसेज करता है, सॉरी कॉल करता है और बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ कि मेरी जान किसने बचाई थी, मोमो ने या रूबी ने। मैनेजर को ये बात बोलकर जिनपे मोमो के रूम में जाता है और वो बोलता है कि जब तुमने मुझे बचाया था तब तुम्हें क्या कोई वॉच मिली थी जो कि काफी अजीब सी थी। बोलते है कि जिनपे क्या तुम मुझे शक कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है ना कि जब तुम्हारी आंखें खुली थी तब तुम्हारे सामने मैं ही थी और मैं ही तुम्हारी बहुत केयर कर रही थी, इसलिए तुम मुझ पे कैसे शक कर सकते हो। मोमो ये सब बोलकर ड्रामा करती है ताकि जिनपे को उस पर शक ना हो, इसलिए जिनपे कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये सब कुछ तुम ही कर सकती हो मेरे लिए, रूबी नहीं कर सकती। ये बात बोलकर जिनपे वहां चला जाता है। दूसरे हम सभी देखते हैं मैनेजर को जिसके पास एक पेन ड्राइव होती है जिसमें सबूत होता है कि किसने उसकी जान बचाई है, I mean जिनपे की जान बचाई है। इसके हम सभी देखते हैं एक इंटरव्यू का सीन को जहाँ पर मोमो काफी ज्यादा इमोशनल ड्रामा करती है और कहती है कि जिनपे और मेरी शादी 5 साल पहले हो चुकी होती लेकिन बट किसी रीजन की वजह से हमारी शादी ना हो सकी। ये बात बोलकर वो काफी ड्रामा प्ले करती है जिसकी वजह से ऑडियंस को लगता है कि शायद से रूबी ने सब कुछ ड्रामा किया था, वो कितनी बुरी है। वो काफी बुरा बुरा बोलते हैं रूबी के बारे में। ये सब देखकर रूबी थोड़ी बहुत खुश होती है मन ही मन में। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को जहाँ पर मैनेजर उस पेन ड्राइव को लेके आ चुका है। उस पेन ड्राइव के अंदर सबूत है कि किसने जिनपे की जान बचाई है। इसके बाद जिनपे उस पेन ड्राइव को देखने वाले होता है कि अचानक से उसे चक्कर लगते हैं, लेकिन
लेकिन फिर भी वो कैसे न कैसे करके उस पेन ड्राइव को प्ले करता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी जान सच में रूबी ने बचाई थी और मोमो से झूठ बोल रही थी। सच जानने के बाद जिनपे रोने लगता है और कहता है कि मैंने कितना हर्ट किया है रूबी को अब तक, सच में मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। वो काफी चीजें बोलता है लेकिन मैनेजर बोलता है कि देखिए सर, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अगर आप मैम सॉरी बोलोगे तो हो सकता है कि मैम आपको माफ कर दे और फिर से आपकी लाइफ वापस आ जाए। इस वजह जिनपे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जल्दी से कांटेक्ट करो कि वो कहाँ पर है। जिनपे की ये बात सुनकर मैनेजर वैसे ही करता है लेकिन वो ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाता। वो बोलता है सबसे पहले मैं लेरान गई थी लेकिन वो बस एक रात वहाँ पर रुकी थी, इसके बाद फ्लैट लेकर साइंस सिटी जाने लगी थी, इसे लेकर अब तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है। मैनेजर की ये बात सुनकर जिनपे उस गर्ल की बात याद करता है। जब भी वो उस गर्ल से पूछता है कि वो कहाँ पर है, वो हमेशा कोई ना कोई बहाना कर दी थी, इसका मतलब वो गर्ल झूठ बोल रही थी। ये सोचकर जिनपे कहता है कि मैनेजर पता लगाओ कि वो कहाँ पर है और पूरी जांच करो जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद हम साकुमो को देखते हैं जो कि रूबी से बोलता है कि हमारी ये आखिरी मुलाकात है शायद से, इसके बाद हम कभी ना मिल पाए। तभी वहाँ पर जिनपे भगते हुए आता है। जिनपे को देखकर साकुमो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वाह, तुम तो यहाँ पर रूबी के लिए फ्लावर लेकर आए हो, लेकिन बट अब इसका क्या फायदा, अब तो वो मर चुकी है। जिनपे गुस्से में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कल रात को ही उसने अपनी प्रोफाइल चेंज की थी, इसलिए मुझे पता है कि वो जिंदा है, तुम बस झूठ बोल रहे हो मुझसे। साकुमो बोलता है कि क्या हुआ, 3 महीने से पहले तो तुमने बिल्कुल ट्राई नहीं किया ढूंढने की, आज तुम यहाँ पर आए हो मुझसे पूछ रहे हो और कह रहे हो कि वो कहाँ पर है। अचानक तुम्हारे दिल के अंदर रूबी के लिए प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा। जिनपे कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे उससे मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए। जिनपे को रिक्वेस्ट करता देखकर साकुमो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने इस तरह रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन काश तुमने पहले ही सब कुछ ठीक कर लिया होता तो शायद से आज रूबी जिंदा होती, तो शायद से आज ये सब कुछ ना होता। इसके हम सभी देखते हैं कि साकुमो उसे अपने साथ रूबी के फ्यूनरल पे लेके आया होता है। ये देखकर जिनपे को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेके आए हो। साकुमो बोलता है कि तुमने तो कहा था तुम रूबी से मिलना चाहते हो, रूबी यहीं पर है, मैंने कहा था ना कि वो मर चुकी है। जिनपे कहता है कि मुझे यकीन नहीं है। इसके बाद जिनपे अंदर जाता है जहाँ पर ग्रैंपा भी होते हैं। उसके ग्रैंपा उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम अब यहाँ पर किस लिए आए हो? मैंने तुम्हें कॉल किया था ना और कहा था कि तुम आज शादी मत करना, लेकिन फिर भी तुमने मोमो से शादी कर ली। बोलता है ग्रैंपा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज अब इस ड्रामा को बंद कर दीजिए और मुझे एक बार रूबी से मिलने दीजिए। ग्रैंपा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब वो मर चुकी है और वैसे भी जब वो जिंदा थी तब तुमने उसकी केयर नहीं करी और अब तुम उसे खो चुके हो। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे जिनपे रूबी की डेड बॉडी को देखता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर लगता है और रोते हुए रूबी के पास जाता है, लेकिन रूबी का भाई उसे रोक लेता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ पर किस लिए आओ, तुमने वैसे भी किसी और शादी कर ली है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया भी मेरी बहन के आसपास भटके। ये बात सुनकर जिनपे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एक बार प्लीज मुझे उससे मिलने दो। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी रूबी का भाई उसे मिलने देता। इसके बाद रूबी की दोस्त आती है और वो काफी ज्यादा सुनाती है जिनपे को और रूबी के हाथ में रिंग निकाल कर जिनपे को दे देती है और कहती है कि लो अपनी रिंग और जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है और वो अब तुम्हारी बीवी नहीं रही। बोलकर वो काफी कुछ सुनाती है जिनपे को, लेकिन जिनपे कहता है कि प्लीज मुझे उसके साथ रहना है और मैं कभी भी उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। जिनपे की ये बात सुनकर ग्रैंपा और रूबी का भाई और काफी सारे लोग जिनपे को सुनाते हैं और कहते हैं कि जब वो जिंदा थी केयर नहीं करी, अब वो मर चुकी है तो तुम क्या कर लोगे। ये सब बोलकर वो काफी कुछ सुनाते हैं जिनपे को, लेकिन जिनपे फिर भी रोते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे उससे अलग मत करो, मुझे बस आखिरी बार उसे टच करने दो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से जिनपे काफी चिल्लाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है और वहीं पर कॉन्शियस गिर जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि जिनपे की आंख खुलती है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर वो अपने ग्रैंपा को देखता है, जहाँ ग्रैंपा कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि जब भी रूबी वापस आ जाएगी तो तुम्हारा डिवोर्स करा दूंगा, ये लो डिवोर्स पेपर और साइन कर दो। लेकिन जिनपे गुस्से में कहता है कि नहीं, मैं कभी भी साइन नहीं करूंगा, वो हमेशा मेरी बीवी रहेगी। ये बोलकर वो भागने लगता है और भागते हुए रूबी के भाई के पास पहुंचता और कहता है कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आखिरी बार रूबी की अस्थियां दे दो ताकि मैं उसका थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकूं। रूबी के भाई को ये सब देखकर भी उसे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे मना करता और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। वो काफी रिक्वेस्ट करता है लेकिन फिर भी रूबी का भाई नहीं मानता। जिनपे घुटनों पर बैठकर भी सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज बस एक बार। ये सब देखने के बाद भी रूबी का भाई नहीं मानता और कहता है कि आज के बाद तुम्हारा मेरी बहन से
कोई वास्ता नहीं है, ये बोलकर रूबी का भाई चला जाता है। दूसरी ओर जिन पे जमीन बैठकर रोने लगता है और वो काफी ज्यादा क्राई करता है। इसके हम सभी देखते हैं जिन पे काफी ज्यादा ओवरथिंक कर लगता है, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हो जब भी कोई लड़का प्यार में धोखा खाता है या कोई सैड न्यूज मिलती है तो वो ड्रिंक ही करता है। जो भी हो, अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद जिन पे ड्रॉर के अंदर एक ड्रेस निकालता है और उसे हक करके बोलता है कि तुम कितना प्यार डांस किया करती थी, तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगा करती थी उस समय डांस करती थी। ऐसी बातें बोलकर वो रूबी को काफी ज्यादा मिस करता है। लेकिन तभी वहाँ पर साकामो आता है और वो जिन पे कार पकड़ बोलता है कि तुमने ये जो भी किया ठीक नहीं किया, तुम बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे हो, इसलिए जल्दी से ड्रामा बंद करो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ मोमो ने हाल फिलहाल के अंदर एक लाइफ के अंदर रूबी को काफी कुछ बुरा बोला है, जिसकी वजह से फैंस काफी ज्यादा गुस्सा है। साइबर धमकी भेजी है रूबी के नाम पर और काफी सारे लोग इसी वजह से रूबी को बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स कर रहे हैं। जिन पे कहता है कि देखो मैं पहले बुरा था लेकिन बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह से रूबी को हर्ट हो। इसके बाद साकामो अपने फोन के अंदर काफी सारे कमेंट दिखाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि जिनपे को हर्ट किया और डम किया है रूबी ने। रूबी बस पैसों के लिए ही जिनपे के साथ अब तक थी। काफी सारी चीजें लिखी होती है उन कमेंट सेक्शंस में। कमेंट्स को पढ़ने के बाद जिनपे सीधा अपने मैनेजर को लगाता है और बोलता है कि पता लगाओ कि सान सिटी के अंदर रूबी किस काम के लिए गई थी और उसके साथ वहाँ पर हुआ क्या था। ये पता लगाओ कि उसकी फ्लाइट कैसे क्रैश हुई थी या किसी ने करवाया था। बोलकर वो फोन कट कर देता है और जिन पे सोचता है कि आखिरकार रूबी के साथ हुआ क्या होगा और किसने उसे मरवाया होगा। हम सभी देखते हैं कि जिन पे काफी सारे कमेंट्स रिप्लाई करता है और कहता है कि रूबी बिल्कुल ठीक है, उसने मुझे कभी भी डंप नहीं किया वगैरह वगैरह बोल रहा होता है। लेकिन काफी लोग पहले रूबी को जज कर चुके होते हैं जिसकी वजह से उसके कमेंट्स भी काफी लोग नहीं पढ़ते। इसके हम सभी देखते हैं मैनेजर वापस आता है और बोलता है कि सर मुझे कुछ फोटोज मिली है, इन फोटो के अंदर मैम किसी लड़के के साथ दिखाई दी है। इस लड़के का नाम है मिस्टर सान। इस समय हॉस्पिटल के अंदर है, इसलिए हो सकता है कि अगर हम इसके पास जाए तो हमें कुछ पता लगे मैम के बारे में कि वो कहाँ पर गई थी और उनके साथ हुआ क्या था। मैनेजर की बात सुनकर जिन पे सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो उसी इंसान से मिलता है जिस इंसान की फोटो हम सभी ने देखी थी। सान जिनपे को देखकर कहता है कि तुम कौन हो। मिस्टर जिनपे कहते हैं कि देखो रूबी का हस्बैंड हूँ और उसे हाल फिलहाल के अंदर साइबर धमकी मिल रही है, इसलिए मैं पता लगाना आया हूँ कि आखिरकार उससे हुआ क्या था और वो सान सिटी में क्यों गई थी। और इसी वजह से काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि शायद से वो उन्हीं गैंग से मिली हुई थी, इसलिए मुझे प्लीज बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था। ये बात सुनकर सान बताता है कि जब हमारी टीम उस ग्रुप को पकड़ने गई थी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि क्राइम कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम ने उन्हें पकड़ लिया था और मैम उन सभी की फोटो खींची थी। लेकिन फोटो खींचते खींचते काफी अंदर चली गई थी जहाँ पर उसे दो लोग मिले जो कि सबूत को मिटा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्द जल्द सबूत मिटाओ और यहाँ से भाग जाते हैं। ये बात वो डिस्कस कर रहे होते हैं और उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मैम उन जलते हुए डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालती है और उनकी फोटोज खींचती है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक लैपटॉप भी था जिसका डाटा मैम ने कॉपी कर लिया था, लेकिन तभी उन्हें किसी कान टक्कर मार दी जिसकी वजह से वो गिर गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एविडेंस छुपाने की पूरी कोशिश की थी, तभी मैंने उसे बचा लिया था। लेकिन उन्हें काफी ज्यादा बिल्डिंग हो रही थी, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से मैम तो बच गई लेकिन मुझे काफी ज्यादा चोट लग गई थी। लेकिन काफी सारे लोगों ने हमें देख लिया था जिसकी वजह से हमारी जान बच गई और कुछ दिनों के अंदर मैम ठीक भी हो गई थी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके रूबी मैम वापस जाना चाहती थी ताकि वो तुमसे मिल सके। इतना सब करने के बाद भी मैम के साथ वो हादसा हो गया और वो चल बसी। सान की ये बात सुनकर चैन पे टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि रूबी तो सबकी मदद कर रही थी लेकिन बट मैंने उसे बहुत ज्यादा गलत समझ लिया। उसे मुझसे मिलने के लिए ही उसने अपनी जान गंवा दी। ये बात सुनकर सान बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर वो जल्दी ना करती और फ्लाइट में ना बैठती शायद से हो सकता था कि वो आज जिंदा होती हमारे सामने। इसके बाद सान एक रिकॉर्डिंग पेन दिखाता है जिसके अंदर रूबी कुछ रिकॉर्डिंग होती है जो कि जिन पे के लिए उसने की थी। सान बोलता है कि मैम ने मुझसे कहा था कि अगर वो ना रहे या उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दे दूं, लेकिन बट मुझे नहीं लगता है कि आप इसके लायक हो। मैं मानता हूँ कि आप उससे प्यार करते हो लेकिन आपका फेस देखकर मुझे नहीं लगता कि आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि मैंने एक बार मैम को काम कर देखा था उनके बर्थडे पर जब तुमने उसे विश नहीं किया था। मैम ने मुझसे झूठ बोला कि तुम किसी काम बिजी हो, लेकिन मैं समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। सान की ये बात सुनकर जिन पे कहता है कि प्लीज मत दे दो, मुझे इसकी काफी नीड है। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद सान उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है तुम इस रिकॉर्डिंग को रख सकते हो, वैसे भी अब मैम यहाँ पर नहीं है इसलिए कोई फायदा नहीं है। ये बात बोलकर उन्हें लगता है इसका मतलब हो सकता है कि जायज है ये बंदा भी रूबी को लाइक करने लग गया था। खैर एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को जहाँ पर जिन पे रूम बैठकर उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है, जहाँ पर रूबी बता रही होती है कि जिन पे हो सकता है कि रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैं ना रहूं, क्योंकि जिस मिशन पर मैं जा रही हूँ वो मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वैसे तो मैंने बहुत सारे मिशन किए हैं लेकिन जब भी मैं मिशन पर गई हूँ तब तक मैंने तुम्हें याद किया है, लेकिन अब की बार मैं डर रही हूँ शायद से मैं वापस ना आऊँ। मुझे आज भी याद है हम जब पहली बार मिले थे
रूबी की ये बात सुनकर जिनपे उस रात को याद करता है जिस रात को वो काफी ज्यादा ड्रंक था एंड रूबी भी काफी ज्यादा ड्रंक थी। आई मीन उसने ड्रग्स ले रखे थे जिस वजह से इन दोनों ने अपना आपा खो दिया और इसके बाद इन दोनों ने गुलगुली किया। इसके बाद ये हुआ कि जिनपे जैसे उठा तो वो देखता है कि वो रूबी के साथ है और उसके बाद ग्रैंपा को उसे कॉल आता है जहाँ पर मीडिया को सब कुछ पता लग चुका होता है कि वो किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। इसलिए ग्रैंपा उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और उसे शादी करनी होगी। ग्रैंपा की इसी बात को सुनकर वो रूबी को काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मीडिया से हो और तुमने सब कुछ प्लान किया है, लेकिन गाइस यहाँ पर रूबी को कुछ नहीं पता होता बल्कि उसे तो खुद याद नहीं है कि उसे कहाँ पर और किस समय किसी ने ड्रग दे दिए और उसने अपना आपा खो दिया। लेकिन जिनपे ने उसे गलत समझ लिया और उसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी जानते ही हो। इसके हम सभी देखते हैं कि रूबी पैशन ने बताती है कि वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी जो तुम सोच रहे हो। हमारी पहली मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी जब मैं रात को अपने घर जा रही थी। तब कुछ गर्ल्स ने मुझे बुली करने के लिए रोक लिया था। उस समय मैं काफी ज्यादा डर चुकी थी। मेरे पास मेरी मॉम भी नहीं थी क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी और मेरे फादर थोड़े बहुत बिजी थे और मैं अपने भाई को तंग करना नहीं चाहती थी। बस मैं होप कर रही थी कोई मुझे यहाँ पर आके बचा ले और उस समय तुम आ गए और तुमने उन लड़कियों को सबक सिखाया और वहां से भगा दिया। तभी से लेकर उसी दिन मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत प्यार बढ़ गया था। लेकिन स्कूल के अंदर उम्र फैल चुका था कि तुमने कुछ गर्ल्स को बुली किया है। इस वजह से तुम्हें काफी लोग हिट करने लगे थे। लेकिन मैंने लोगों को समझाया कि तुमने उन गर्ल्स को बुली नहीं किया बल्कि तुमने मेरी हेल्प की है। और उसी दिन से मेरी लाइफ में एक गोल आ गया कि मुझे बड़े होकर एक रिपोर्टर बनना है ताकि मैं सभी लोगों की सच्चाई को सामने ला सकूं और सच का सामना कर सकूं। और सच कहूं तो जिन पे मुझे नहीं पता कि उस दिन इंसान ने मेरी ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिलाए। मुझे ये भी नहीं पता कि किसने हम दोनों की प्राइवेट फोटो वायरल करी। मुझे नहीं पता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हो सके तो मेरी बात का बिलीव करना। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी ये बात को यकीन नहीं करोगे लेकिन फिर भी मैं होप करती हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन करोगे। और हाँ, तुम डरो मत। अब मैं जब भी तुम्हारे पास वापस आऊंगी तब तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी ताकि तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से स्पॉइल ना हो और तुम खुशी खुशी रह सको। रूबी की सारी रिकॉर्डिंग सुनकर जिन पे काफी ज्यादा टूट जाता है और वो लगता है और बोलता है कि प्लीज रूबी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। वो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बातें बोलता है लेकिन बट अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसकी वजह से रूबी वापस आ जाए। हम सभी जानते हैं। तो इसके बाद रोते हुए जिनपे की नजर आती है उसी पेंडेंट की तरफ जो कि उसी बाबा ने दिया जिस बाबा ने कहा था कि तुम्हारे आसपास कोई आत्मा है। उस पेंडेंट को देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है और जान लगता है। लेकिन तई वहां पर मुंह मारती है और बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। लेकिन जिनपे को उस पर काफी गुस्सा आता है और बोलता है कि तुमने ये सब कुछ ड्रामा किया था ना इंटरव्यू के अंदर ताकि सभी लोग को लगे कि रूबी काफी ज्यादा बुरी है और उसने मुझे डम किया है। मॉम बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी, वैसे भी रूही मर चुकी है, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात का यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी तुम जानते हो कि रूबी कितनी ज्यादा घटिया इंसान थी क्योंकि तुम्हें पाने के लिए उसने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया ताकि तुम उसके पास जाकर वो सब कुछ कर सको। ये बात सुनकर जिन पे काफी शॉक्ड होता है और सोचता है कि ये बात तो मैंने आज तक कभी मोमो को नहीं बताई थी। उसे इस बारे में कैसे पता है, कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ मोमो ने किया हो। ये सोचकर जिन पे थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है कि ठीक है मैं बिलीव करता हूँ, प्लीज अब तुम जा सकते हो, जाकर रेस्ट करो। ये बोलकर वो मोमो को रेस्ट करने के लिए भेज देता है। लेकिन वो कहता है कि मोमो मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुमने किया है, मैं तुम्हारा असली फेस ला के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और अपनी बीवी के ऊपर जो भी इंजाम लगे उनका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। और बस तुम देखी जाओ, तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है और रूबी को बेकसूर कर दिखाऊंगा। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को जहाँ पर जिन पे साकामो से मिलने आया होता है। साकामो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन पे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे पता लगाना है कि 5 साल पहले क्या हुआ था जब पहली बार मैं रूबी से मिला था। साकाम बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि उस समय क्या हुआ था, मैंने तुमसे बोला भी था कि हम दोनों को पता लगाना चाहिए लेकिन तुमने ही मना कर दिया था, तुम्हें तो बस उस समय रूबी गलत दिखाई दे रही थी। जिन पे बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। इसके बाद साकामो मोबाइल वीडियो दिखाता है जो उसने पहले ही 5 साल पहले देख ली होती है। ये देखकर जिन पे समझ चुका होता है कि ये सब कुछ प्लान मोमो का ही होता है। साकामो कहता है कि मैं तो कहा ही था, आज तुम पछता रहे हो लेकिन बट याद रखना अब इन सब से कोई फायदा नहीं है क्योंकि रूबी जा चुकी है। ये बात सुनकर जिन पे काफी हट होता है और तभी वो रास्ते में चिल्लाते हुए रूबी को याद कर होता है और काफी चिल्ला चिल्ला के उसका नाम चिल्लाता है लेकिन रूबी उसके सामने नहीं आती। इसके बाद जिनफे ने काफी ड्रिंक की जिसकी वजह से वो गिर जाता है और अचानक से वहाँ पर रूबी आती है और रूबी जिनपे से कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दिया है, आज के बाद तुम फ्री हो। ये बात सुनकर जिनपे की आइस खुलती है लेकिन वो देखता है कि वो फिर से हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने मैनेजर होता है। मैनेजर बताता है कि सर आप बेहोश
बेहोश हो गए थे, लेकिन जिनपे कहता है कि मैं रूबी को देखा है। मैनेजर बोलता है कि सर वहाँ पर आप अकेले थे, लेकिन वो नहीं मानता, जिस वजह से मैनेजर उसको वही वीडियो दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड की होती है। जिनपे उस वीडियो को देखता है, लेकिन उस वीडियो में बस वही होता है, ना कि रूबी होती है। उस वीडियो को देखकर वो काफी शॉक्ड होता है, लेकिन मैनेजर बोलता है कि सर शायद से हम सभी को रूबी मैम बेकसूर है और उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है उन आतंकवादी के साथ। ये बात सुनकर जिनपे वैसे ही करता है, वो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि सभी लोग पता चल सके कि रूबी ने उन मुजरिम को पकड़ा है और वो सारे एविडेंस रूबी ने कलेक्ट किए थे। ये सब लिखकर जिनपे उस वीडियो को पोस्ट कर देता है और बाकी सभी लोग जान चुके होते हैं कि रूबी बेकसूर है और काफी अच्छे अच्छे कमेंट करने लगते हैं। दूसरी ओर उस पोस्ट को रूबी की दोस्त और रूबी का भाई देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि शायद से जिनपे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो काफी रिग्रेट फील कर रहा है, लेकिन अब उसे बहुत देर हो चुकी है ये सब फील करने के लिए। जिस बात को लेकर दोनों एग्री करते हैं, इसके हम सभी देखते हैं कि मोम फिर से ड्रामा करती है। वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर काफी कुछ बोलती है ताकि उसे लोगों की सिंपैथी मिल सके और वो जानबूझकर ये ड्रामा करके बोलती है कि रूबी काफी अच्छी लड़की है, उसने अपने प्यार को पाने के लिए एक बार तो गलती से उसने अपने प्यार को पाने के लिए जिनपे की ड्रिंक के अंदर ही ड्रग्स मिला देते ताकि वो दोनों टाइम स्पेंड कर सके। ये बात बोलकर वो अचानक से कहते हैं कि सॉरी मैंने शायद से कुछ गलत बोल दिया। ये बात बोलकर विक्टिम प्ले कार्ड खेलती है। दूसरी ओर जिनपे गॉड से प्रे करता है कि प्लीज मुझे रूबी वापस कर दो क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब बोलकर वो अपने आप को हार्म करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही बाबा आते हैं और उस बाबा को देखकर जिनपे कहता है कि देखिए जो आपने पेंडेंट दिया था वो टूट गया था, लेकिन मैंने ठीक कर दिया है, तो क्या मुझे रूबी वापस मिल सकती है। ये बात सुनकर वो बाबा कहते हैं कि देखो रूबी तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने कभी भी ये फील नहीं किया क्योंकि हर समय उसकी रूह तुम्हारे साथ चल रही थी। जब तुम उसके बारे में बात करते हैं, जो भी कुछ कर रहे थे वो सब कुछ सुन रही थी। ये बात सुनकर जिनपे और ज्यादा लगता है और कहता है कि हाँ मैंने क्या कर दिया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जब वो जिंदा थी तब भी मैंने उसे बहुत हर्ट किया और वो मर गई तब भी मैंने उसे हर्ट किया। ये सब देखकर तो पक्का रूबी मुझसे नफरत करेगी, लेकिन वो कहता है कि प्लीज बाबा मुझे बताइए ना कि कोई तरीका हो जिसकी वजह से रूबी मुझे वापस मिल सके। जिनपे को तो देखकर वो बाबा बोलते हैं कि एक तरीका है जिससे रूबी वापस आ सकती है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर हमारी मैम मोमो सभी लोगों से बचकर भागने की कोशिश करती है क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि सभी लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है और बहुत जल्दी वो जेल जाने वाली है, इसीलिए वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी जा नहीं पाती क्योंकि जैसे वो बाहर निकलती है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और वहाँ पर जिनपे आता है। जिनपे को देखकर वो समझ चुकी होती है कि सारा प्लान जिनपे नहीं किया है। जिनपे को देखकर वो बोलती है कि तुमने ऐसे क्यों किया। जिनपे बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका तुम्हारे बारे में, जो भी तुमने मेरे साथ किया और रूबी के साथ किया। ये बात सुनकर मोमो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो क्योंकि मैंने तो बस तुम्हारी लाइफ बर्बाद करी है, लेकिन तुमने तो उस इंसान को जीते मार दिया जो इंसान तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तुमने कभी भी उसकी कदर नहीं करी, लेकिन अब वो मर चुकी है। ये बात बोलकर वसन लगती है, लेकिन पुलिस वाले उसे ले जाते हैं। दूसरी हम सभी देख पाते हैं कि जिनपे काफी ज्यादा रिग्रेट फील करता है, इसलिए वो रूबी की कब्र जाकर उससे काफी बार सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी भी केयर नहीं करी और तुम्हें हमेशा हर्ट किया। ये बात बोलकर वो अपना आप को मतनकस करता है, लेकिन तभी उसे रूबी की वॉइस न देती है, लेकिन वो सोचता है कि शायद से उसका वहम होगा और फिर से वो अपना आप को हार्म पहुंचाता है और वो अपना आप को ही चक्कू मार लेता है और वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर डॉक्टर काफी कोशिश करते हैं लेकिन जिनपे को बचा नहीं पाते। डॉक्टर बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना। ये बात सुनकर ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं रूबी को, जो कि पास्ट में जाकर जिंदा हो चुकी होती है। वो सोचती है कि मैं तो मर गई थी, मैं कैसे जिंदा हो गई। तभी वो नोटिस करती है कि वही ड्रेस है जो उसने फर्स्ट टाइम पहनी थी जब उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। इसका मतलब ये है कि वो उसी रात वापस आ चुकी है जिस रात को उसने पहली बार ड्रग्स लिया था और वो सब कुछ किया था। ये सोचकर वो डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे साकामो मिल जाता है। यहाँ पर साकामो अभी तक भी रूबी को नहीं जानता, इसलिए वो काफी ज्यादा सवाल पूछता है रूबी से, लेकिन रूबी कहती है कि इसने मेरे ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला दिए, इसलिए प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। दूसरे हम सभी देखते हैं जिनपे को, जो कि वो भी वापस आ चुका होता है उसी टाइम पीरियड के अंदर, और वो जैसी आँख खोलता है तो वो कहता है कि मुझे दोबारा मौका मिला है, इसे मैं वेस्ट नहीं करूंगा। ये बात बोलकर वो काफी खुश होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि अब तक रूबी उसके पास नहीं आई है, जिसका मतलब हो सकता है कि वो कहीं फंस गई हो, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर बताते हैं कि जिसने भी ये ड्रग्स दिया है वो काफी ज्यादा डेंजरस था। दूसरी ओर रूबी जानती थी कि ये ड्रग्स किसने दिया है क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ मोमो ने किया है। खैर इसके बाद साकामो उसे छोड़ने जाता है उसके कमरे पर, लेकिन तभी वहाँ पर जिनपे आता है उसे हक कर लेता है, लेकिन रूबी ऐसे एक्ट करती है जैसे कोई वो उसे जानती ना हो, इसलिए वो अनजान बनकर अपने रूम में ले आती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। इसके बाद
बाद साकामो से जिनपे पूछता है कि रूबी तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, लेकिन साकामो उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि इसे तुम्हारा कोई बचता नहीं है, तुम यहाँ चले जाओ। ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद जिनपे समझ चुका होता है कि शायद से रूबी उसे नफरत करती है और वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं कैसे न कैसे करके अपने प्यार को वापस ला के रहूंगा। इसके हम सभी देखते हैं रूबी को जो रूम बैठकर सोच होते हैं कि आखिरकार जिनपे को मेरे बारे में कैसे पता है, क्योंकि अब तक तो हम दोनों मिले भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं जिनपे ने भी वापस जन्म लिया हो या दोबारा से टाइम ट्रेवल किया हो सकता है। ये बात सोचकर वो काफी कंफ्यूज होती है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और जिनपे रूबी के लिए फ्लावर लेके खड़ा होता है और उसे फ्लावर देता है। रूबी वहाँ पर आती है और रूबी को देखकर कहता है कि देखो रूबी, मैं जानता हूँ कि तुमने भी टाइम ट्रेवल किया है और तुम सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ और मुझे पता है कि मैंने मोमो के साथ रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हें हट करके भी प्लीज मुझे माफ कर दो। वो काफी सच बोलता है रूबी से, लेकिन रूबी कहती है कि देखो जो भी हुआ हम सब भूल जाते हैं। वैसे भी जब मैं तुमसे प्यार करती थी तब तुमने मेरी कदर नहीं करी, लेकिन अब क्या ही फायदा। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बात बोलकर भी जान लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाबा आते हैं और कहते हैं कि देखो तुम दोनों का प्यार अमर है, क्योंकि तुम खुद देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम दोनों साथ में हो, इसलिए तुम दोनों को सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। ये बात बाबा बोलते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है गाइस। सो बड़ी आप सभी को इस स्टोरी में क्या खास लगा और क्या हमारे फीमेल रूबी को माफ कर देना चाहिए जिनपे को? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अभी तक भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि ड्रामा खत्म हो चुका है लेकिन डायरेक्टर ने सस्पेंस छोड़ दिया है हम सभी के लिए। अब आप डिसाइड कीजिए कि जिनपे को माफी मिलनी चाहिए या नहीं। प्लीज मुझे कमेंट कर देना और बाकी आपका कौन सा बेस्ट मोमेंट था इसके ड्रामा में, ओह सॉरी सी ड्रामा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नई इमोशनल स्टोरी और एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड sayonara।